टॉपिक जो है ना वो है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में भी हमने कवर किया है क्लास सेवन्थ को। क्लास सेवन्थ और क्लास एट्थ हमारी प्रायोरिटी है। ठीक है, बेसिकली जो आज सिलेबस कवर होगा वो होगा क्लास सेवन्थ के लिए। एक सेकेंड, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आज का जो टॉपिक है मेंसुरेशन का वो मोस्ट फोकस क्लास सेवन्थ के लिए होगा। अगर क्लास एट्थ में हो और आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है तो भी आप इसे देख सकते हो। और अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हो और लेकिन आपको बेसिक्स नहीं क्लियर है, तो जिसको बेसिक्स क्लियर करने हैं जिस भी एस्पिरेंट को, ठीक है, वो भी देख सकता है। ठीक है, और इससे ये मत समझ लेना कि ये जो आज का टॉपिक है ये मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। नहीं, मेरा मोस्ट ऑफ द फोकस है क्लास सेवन्थ सीबीएसई बोर्ड। ओके, और बाकी ये दोनों ज़्यादा फोकस में नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर बेसिक्स क्लियर करने हो तो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक है मेंसुरेशन। ठीक है, तो मेंसुरेशन में आज हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग मेंसुरेशन में पढ़ेंगे ये सिलेबस जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले यूनिट्स पढ़ेंगे, एरिया को मेज़रमेंट करने की क्या क्या यूनिट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद मिलीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, डेसीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, हेक्टेयर स्क्वायर, स्क्वायर किलोमीटर, ये सब। और पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल। उसके बाद का टॉपिक जो होगा वो होगा एरिया बिटवीन रेक्टेंगल्स। ठीक है, हाँ, तो ये बेसिकली क्लास सेवन्थ सीबीएसई बोर्ड का ही सिलेबस है। ठीक है, मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। क्लास सेवन्थ, क्लास एट्थ और देन बेसिक्स फॉर एस्पिरेंट्स अगर वो देखना चाहें तो। ठीक है, तो क्वेश्चन से शुरू करते हैं और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक सीखने के बाद ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस के लिए बुक रिकमेंड कर दूंगा आर डी शर्मा। ठीक है, आर डी शर्मा में बहुत क्वेश्चंस हैं और मैंने भी ये कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर डी शर्मा से ही निकाले हैं। ठीक है, तो फिर ये सारे कवर करेंगे हम लोग। तो शुरू करते हैं मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन में सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ते हैं ना वो बच्चों हम लोग पढ़ते हैं लेंथ के बारे में, है ना। हम लोग पढ़ते हैं लेंथ कि भैया लेंथ क्या होती है ना। लेंथ को कहते हैं लंबाई। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की लंबाई नापनी है। ठीक है, और वन डायमेंशनल यूनिट होती है ये। वन डायमेंशनल यूनिट मतलब केवल इसमें लंबाई ही होती है। ठीक है, वन डायमेंशनल यूनिट मतलब केवल इसमें लंबाई की ही बात करते हैं, लेंथ की ही बात करते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है। अब जैसे कोई रॉड है उसकी लेंथ, ठीक है, या कोई रोप है उसकी लेंथ, ठीक है, कोई रोड है उसकी लेंथ, है ना। तो ये हो गई एक तरह से वन डायमेंशनल। ठीक है, मेंसुरेशन का वन डायमेंशन। ठीक है, हाँ, इसको कहते हैं लेंथ। ठीक है, अब लेंथ मतलब लंबाई। ठीक है, हाँ, अब टू डायमेंशनल क्या हो गई? टू डायमेंशन में हम लोग नापते हैं एरिया। ठीक है, एरिया का मतलब हो गया जगह है। ठीक है, किसी भी शेप के अंदर कितनी जगह है, कितनी स्पेस है। ठीक है, हाँ, उसे कहते हैं एरिया। अब जैसे ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल के अंदर कितनी जगह है तो हम क्या कहेंगे, इस रेक्टेंगल के अंदर कितना एरिया है। ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर कितनी जगह है। ठीक है, कितनी जगह है, मान लो कि एक ट्रायंगुलर फील्ड है, उस फील्ड में हमें कुछ पेड़ लगाने हैं। ठीक है, एक पेड़ को लगने के लिए 1 मीटर स्क्वायर जगह लगती है। तो हम पूछेंगे क्वेश्चन में कि इस ट्रायंगुलर फील्ड के अंदर कितनी जगह है, तो उससे हमें पता लगेगा कि कितने
ट्रीस लग सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एरिया का मतलब होता है इस जगह, स्पेस, ठीक है। हाँ, अब थर्ड ये होता है टू डायमेंशनल, ठीक है। टू डायमेंशनल क्यों? क्योंकि इसमें दो डायमेंशन इंक्लूड हो जाते हैं ना। एक हो जाती है लेंथ, एक हो जाती है ब्रेड्थ। ब्रेड्थ को विड्थ भी कहते हैं ना, और उसके बीच में जो भी जगह होती है उसका हम लोग निकालते हैं एरिया, ठीक है। हाँ, अलग अलग शेप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला अलग अलग होता है, जैसे ट्रायंगल का अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है, ठीक है, स्क्वायर का अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड शेप की, और अब बात करते हैं कि मेंसुरेशन में और क्या क्या है, ठीक है ना। और एक चीज़ है वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम जो पार्ट है वो थ्री डायमेंशनल मेंसुरेशन का पार्ट है, ठीक है। ये हम लोग क्लास 8th से शुरू होता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। वॉल्यूम का मतलब हो गया, अब एरिया में क्या था, किसी प्लेन सरफेस में कितनी जगह है, ठीक है। एरिया का मतलब होता है किसी प्लेन सरफेस में कितनी जगह है, ठीक है। प्लेन या टू डायमेंशनल सरफेस में कितनी जगह है, ठीक है। अब वॉल्यूम का मतलब होता है किसी थ्री डायमेंशनल सरफेस में या किसी स्पेस में, स्पेस मतलब एक थ्री डायमेंशनल जगह है, ठीक है। हाँ, ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह है। जैसे हमने आपको मान लीजिए बोल दिया, एक सेकंड, ये डायग्राम अच्छा नहीं बन रहा है, ठीक है। जैसे कि हमने मान लो आपको बोल दिया कि भैया ये एक बॉक्स है, ठीक है। ये क्या है, एक बॉक्स है। हाँ, इस बॉक्स के अंदर कितनी जगह है, कितना स्पेस है इस पूरे बॉक्स के अंदर, तो उसमें लेंथ भी शामिल हो जाएगी, ठीक है, ब्रेड्थ भी शामिल हो जाएगी, और इस बॉक्स की हाइट भी शामिल हो जाएगी, है ना। हम लोग इस बॉक्स में जो भी सामान रखेंगे वो केवल नीचे बेस में ही नहीं रख देंगे, ठीक है। उस सामान के ऊपर भी, एकदम ऊपर हाइट तक हम लोग सामान रखेंगे, है ना, ठीक है। तो इसे कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है, कि किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह है, ठीक है। किसी भी थ्री डायमेंशनल स्पेस में कितनी जगह है, इसे कहते हैं वॉल्यूम, है ना। अब बात करते हैं कि क्लास 7th के इस टॉपिक को हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, ठीक है। एरिया से पहले आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मालूम होनी चाहिए वो मालूम होनी चाहिए यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको मालूम होनी चाहिए वो मालूम होनी चाहिए यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, कि भैया मेज़रमेंट जो हम लोग करते हैं, मेज़रमेंट मतलब नाप तोल, ठीक है। मेज़रमेंट जो हम लोग करते हैं ना, वो हम लोग कैसे करते हैं भैया, क्या क्या यूनिट होती है जब हमें कोई चीज़ मेज़र करनी है या नहीं मेज़र करनी है, ठीक है ना। मेज़रमेंट का मतलब होता है नापना या मापना, ठीक है। किसी चीज़ को मेज़र करना है तो कैसे नापते हैं, ठीक है। अब पहले तो बेसिक्स पे आते हैं कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें कैसे मापी जाती हैं, ठीक है। और फिर अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। भाई बेसिक्स बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। भाई नापा क्या क्या जाता है, किसी चीज़ की लेंथ नापी जाती है, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ की लेंथ नापी जा सकती है। आप अपने 1 इंच टेप लेके बैठे आओ और आप अपनी टेबल की हाइट, टेबल की लेंथ, विड्थ सब नाप सकते हो, ठीक है। तो उनको कैसे नापते हैं, है ना। तो सेंटीमीटर, मीटर, इंच, ये सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये सब यूनिट्स होती हैं लेंथ को नापने की, ठीक है। और वेट भी नापते हैं, ठीक है। हालांकि ये सब कुछ मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है, वेट वगैरह नापना, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग नापते हैं, ठीक है। वेट को किलोग्राम, ग्राम, इन सब में नापते हैं, ठीक है। क्योंकि ये मेंसुरेशन का पार्ट नहीं है तो इसको हटाते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। ये एक अलग ही चीज़ हो गई, ठीक है। अब लेंथ को नापते हैं सेंटीमीटर, मीटर, इंच, मिलीमीटर, डेसीमीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे कुछ ही यूनिट्स की, ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड्स यूनिट मीटर के आसपास होती हैं, या स्टैंडर्ड यूनिट मीटर से रिलेटेड होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है।
तो सबसे पहले बात करें लेंथ को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। ये एक बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि भैया लेंथ को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है। स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, ठीक है। लेंथ को नापने की स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर, ठीक है ना। अब मीटर से ही सारा खेल कनेक्टेड है, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। कुछ यूनिट मीटर से छोटी होती हैं और कुछ यूनिट मीटर से बड़ी होती हैं, ठीक है। कुछ यूनिट मीटर से छोटी होती हैं, कुछ यूनिट मीटर से बड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं बड़ी यूनिट क्या क्या होती हैं। उससे पहले पहले इसको हटा दें, सिंबल गलत बन गया है ना। अब देखते हैं बड़ी यूनिट क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम बता दे रहे हैं कि भाई मीटर हो गई सबसे सेंटर में एकदम, मतलब स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। हाँ, एकदम स्टैंडर्ड यूनिट है कि भैया पूरी दुनिया मीटर ही जानती है ना। और कोई यूनिट है आपके पास तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, मीटर सबसे स्टैंडर्ड यूनिट होती है ना। अब मीटर से बड़ा क्या होता है। मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर। मीटर से बड़ा क्या होता है, डेकामीटर। तो भाई डेकामीटर मीटर में से कितना बड़ा होता है। डेकामीटर मीटर से कितना बड़ा होता है ये हम बता दें आपको। एक डेकामीटर में कितने मीटर आ जाएंगे, 10 मीटर। एक डेकामीटर में कितने मीटर आ जाएंगे, 10 मीटर, ठीक है। और डेकामीटर से बड़ी कोई यूनिट होती है, बिल्कुल होती है। तो वो होती है आपकी हेक्टोमीटर। क्या होती है, हेक्टोमीटर। कितनी बड़ी होती है, तो एक हेक्टोमीटर में आपके 100 मीटर आ जाते हैं। एक हेक्टोमीटर में आपके कितने, 100 मीटर आ जाते हैं ना। अगर आपकी गली या आपके घर के सामने की सड़क 100 मीटर लंबी है तो आप कह सकते हैं कि वो सड़क 1 हेक्टोमीटर लंबी है, ठीक है। हम्म। अब क्या इससे भी बड़ी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। तो इससे भी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर। इससे भी बड़ी यूनिट होती है किलोमीटर, ठीक है। वज़न के मामले में आपने सुना होगा किलोग्राम, और किलोमीटर भी सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। किलो का अक्सर मतलब होता है हज़ार, ठीक है। किलो का अक्सर मतलब होता है हज़ार। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर आ जाते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर आ जाते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। अब चलते हैं इससे छोटी यूनिट्स की तरफ। क्या किलोमीटर से भी बड़ी यूनिट होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन अभी तो उस तरफ जाना नहीं है हमें, ठीक है। अब चलते हैं छोटी यूनिट्स की तरफ। तो छोटी यूनिट्स क्योंकि छोटी होती हैं तो उनके नाम भी बहुत क्यूट क्यूट होते हैं, जैसे छोटे बच्चों या छोटी बच्चियों के नाम होते हैं, ठीक है। तो पहली यूनिट हो गई मीटर से जो छोटी यूनिट है, वो हो गई हमारी कौन सी, डेसीमीटर। कौन सी यूनिट हो गई, डेसीमीटर, ठीक है। देसी नहीं समझ लेना, डेसीमीटर, ठीक है। बॉलीवुड ने बहुत बिगाड़ रखा है आजकल, ठीक है। डेसीमीटर, ठीक है। देसी नहीं, डेसीमीटर, ठीक है। अब डेसीमीटर से भी, अब डेसीमीटर कितनी छोटी होती है भाई। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, ठीक है। अब डेसीमीटर से भी छोटी सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी छोटी हो गई, तो 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। कितने, 100। 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से भी छोटी हो गई मिलीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट क्या हो गई, मिलीमीटर हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं मिलीमीटर। तो कितनी छोटी हो गई, 1 मीटर में 1000
मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा दूसरे पेज में जाते हैं, ठीक है, इसी की ही बात करेंगे। अभी हम लोग लेंथ की बात कर रहे हैं, केवल लेंथ की बात कर रहे हैं, अभी एरिया की चर्चा शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। अभी केवल लेंथ की बात चल रही है, एरिया की चर्चा शुरू भी नहीं हुई है। इसको कैसे डिलीट करें, फालतू की शीट हो गई, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी भी लेंथ की ही थोड़ी और चर्चा करते हैं, ठीक है। कलर ब्लू ले लें, हाँ। ग्रीन कलर नहीं है क्या? ग्रीन कलर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। ये कलर ले, अरे वाह, ये बढ़िया चीज़ है समझाने के लिए, ठीक है। और रेड कलर ले लेते हैं ताकि दिखे अच्छे से, हाँ। हाँ तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं ना। अब हम क्या पढ़ रहे थे अभी? हम पढ़ रहे थे यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या था? यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। तो शुरू करते हैं, टॉपिक का नाम ठीक है, यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट। तो भाई यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट में क्या था फिर से? भैया सबसे सेंट्रल होती है मीटर, मीटर से बड़ी होती है डेकामीटर, ठीक है। डेकामीटर से भी बड़ी होती है हमारी कौन सी? हेक्टोमीटर। इनके नाम भी राक्षसों वाले हैं, क्योंकि ये मीटर से बड़ी यूनिट होती है, डेका, हेक्टो, किलो, ठीक है। ऐसे याद कर लो भाई, जिनके नाम थोड़े भयानक हों वो मीटर से बड़ी यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो। और जिनके नाम थोड़े से क्यूट हों, जैसे कि क्या? डेसी, तो ये डेसीमीटर, ठीक है। और सेंटी, नहीं सेंटी, और मिली। जिनके नाम थोड़े से लड़कियों जैसे होते हैं वो मीटर से छोटी यूनिट हो गई, और जिनके नाम थोड़े से राक्षसों जैसे होते हैं वो मीटर से बड़ी यूनिट हो गई, ठीक है। अब एक मीटर में कितने मीटर होते हैं? एक मीटर में होता है एक ही मीटर, ठीक है। हाँ, मतलब 10⁻⁻⁴ है कि नहीं। और एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? एक डेकामीटर में होते हैं 10 मीटर, ठीक है, मतलब 10⁻⁴ ठीक है। अच्छा, एक हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 100 मीटर। बस आपको जीरो बढ़ाते रहना है, ठीक है। हाँ, मतलब 10⁻²। और एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, मतलब 10⁻3, ठीक है। हाँ, अब छोटी यूनिट्स की तरफ आते हैं, ठीक है। अब एक मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? ठीक है, अब ये मीटर से छोटी यूनिट है ना। अभी देखो हम लोग कह रहे थे एक डेकामीटर में कितने मीटर, मतलब मीटर डेकामीटर के अंदर है ना। एक डेकामीटर के अंदर 10 मीटर, एक हेक्टोमीटर के अंदर 100 मीटर, और एक किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। ऑब्वियसली आप सब जानते हो, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर। अब बात करते हैं छोटी यूनिट्स, ठीक है। छोटी यूनिट्स में क्या होता है? छोटी यूनिट्स में होता है कि ये 1 मीटर के अंदर होती है ना। पहले लिख ले, -3, ठीक है। अब 1 मीटर के अंदर कितने डेसीमीटर है ना? तो 1 मीटर के अंदर होता है 10 डेसीमीटर। तो इसको ये लिख सकते हैं कि 1/10 मीटर, मतलब 1 मीटर का 10वां हिस्सा। 1 डेसीमीटर क्या होता है? 1 मीटर का 10वां हिस्सा। 2 डेसीमीटर हो गए 2/10 मीटर, 1 मीटर, है ना। ऐसे ही 10 डेसीमीटर हो गए 10/10 मीटर, मतलब 1 मीटर। अब 1 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर का 100वां हिस्सा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। उसी तरह जो है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर होते हैं, है ना।
तो यहाँ से देख लेना 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, ठीक है, 1 डेकामीटर में 10 मीटर। अच्छा 1 मीटर में कितना मीटर, 1 मीटर में भैया 1 ही मीटर होता है ना, वो कुछ होता ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं बनता ये। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक है। तो ये पूरा जो है गेम है, ठीक है। कि आप लोग कोई इसको अपॉन मत समझ लेना, ठीक है। हाँ, अपॉन केवल ये है, ठीक है। पता चला आप समझ लो 1000/10³ है ना। तो ध्यान से सुनना भी हम क्या समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये हो गई यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, ठीक है भैया। इनसे हम लोग नापते हैं लेंथ, इनसे केवल हम लोग नापते हैं लेंथ, और भी होती है, इंच होती है, ठीक है, और भी यूनिट्स होती है, ठीक है, लेकिन इनसे क्या नापते हैं, लेंथ नापते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एरिया की। भैया एरिया क्या होता है, ये एरिया किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। भैया जब मैथमेटिक्स में मेंसुरेशन का विकास हो रहा था ना, तो भैया सब जीनियस आते थे, बैठते थे, चलो चीज़ों को नापने की यूनिट्स बनाते हैं। उन्होंने कहा चलो किसी लंबाई को हम लोग इन सब से नापेंगे कि भैया इतना हो गया 1 सेंटीमीटर, इतना हो गया 2 सेंटीमीटर, इतना हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है चलो। इससे क्या नाप सकते हैं, इससे भैया रस्सी नाप सकते हैं, डंडी नाप सकते हैं। लेकिन कोई बंदा कह रहा है कि भैया ये मेरी ज़मीन है, अच्छा ठीक है, और गली के सामने कोई कह रहा है कि ये मेरी ज़मीन है, कहा ठीक है यार, ये तुम्हारी ज़मीन, ये हमारी ज़मीन, ठीक है, ये ए की ज़मीन, ये बी की ज़मीन, है ना। अब चलो इस ज़मीन को नापा कैसे जाए, है ना। किसी ने कहा कि भैया ए के बगल में ना ये मेरी ज़मीन है, अब ये लेंथ तो है नहीं, है ना। इसमें लंबाई भी है कि भैया ये हो गई लेंथ, और इसमें चौड़ाई भी है कि भैया ये हो गई ब्रेड्थ, है ना। और मेन स्पेस कहाँ है, बंदा रह कहाँ रहा है ना। कारपेट एरिया क्या है, ये है मेन, है ना। यहाँ पे बंदा रहता है, घूमता है, फिरता है ना, क्योंकि ये उसकी ज़मीन है। तो इस चीज़ को नापने के लिए क्या टर्म निकाला, इसको भैया हम लोग एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिया, है ना। है ना। अगर कोई पूछता है कि भैया तुम इस जगह का एरिया कितना है, कि भैया ए ने बी से पूछा तुम्हारी ज़मीन का एरिया कितना है, मतलब कि वो मेज़रमेंट पूछ रहा है कि तुम्हारा जो लैंड है उसमें कितनी जगह है, कितनी स्पेस है, ये स्पेस कितनी है जिसमें तुम खेती बाड़ी करते हो, जो इसी को कहते हैं एरिया, ठीक है ना। एरिया का मतलब समझ लो अवेलेबल स्पेस, अवेलेबल स्पेस ऑन द प्लेन लैंड, ऑन अ प्लेन सरफेस, ठीक है ना। अब वो सरफेस ज़मीन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एरिया का मतलब ये समझ लो अवेलेबल स्पेस ऑन द प्लेन सरफेस, ठीक है। ये हो गया एरिया का मतलब, ठीक है। अब एरिया को कैसे नापते हैं, तो भैया कुछ फॉर्मूले आ जाते हैं कुछ कॉमन शेप्स के लिए, ठीक है ना। सबसे पहले एक शेप है जिसकी बात करेंगे, उसका नाम है, उस शेप का नाम है स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है जब आपकी लंबाई, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ आपस में बराबर हो, लेंथ इक्वल टू ब्रेड्थ, है ना, चारों साइडें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है ना। इसको भी एस कह लो, इसको भी एस कह लो, चारों साइडें आपस में बराबर होती है स्क्वायर की, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, सर्दी बहुत है, हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं।
ठीक है, चारों साइडें आपस में बराबर है। मान लो कि ये 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, है ना। तो चारों साइडें आपस में बराबर होंगी, उसको स्क्वायर कहेंगे, ठीक है ना। तो स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पहले लिख लेते हैं। ये स्क्वायर है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है ऑल साइड्स, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि दो पैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे से बराबर दूरी पे होती हैं। यहाँ से भी दूरी उतनी होगी, यहाँ से भी दूरी, जैसे रेल की पटरियाँ, है ना। अगर रेल की पटरियों दोनों पटरियों की दूरी हमेशा सेम ही होती है ना। अगर कम ज़्यादा होगी तो वही ट्रेन चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो ये स्क्वायर की जो है खासियत होती है, ठीक है। अब बात करते हैं रेक्टेंगल क्या होता है। शेप्स समझ लो, शेप्स क्या होते हैं, है ना। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल जो होता है ना, वो होता है इसे कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। इसमें क्या होता है ना कि सारी साइडें बराबर होती ही नहीं है, ठीक है। ये वाली इसके बराबर, ये वाली इसके बराबर। हम लोग सेम सिंबल से, देख रहे हो, सेम सिंबल से हम लोग बताते हैं कि भैया ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ठीक है। तो मान लो इसका नाम रख देते हैं, हर एक पॉइंट का नाम रख दिया हमने, ए बी सी डी, ठीक है। और हमने कह दिया कि भैया ए बी इक्वल टू सी डी है और ए डी इक्वल टू बी सी है ना। तो ये रेक्टेंगल हो गया। केवल इतने से रेक्टेंगल हो गया? नहीं, ए बी पैरेलल टू सी डी भी है, ठीक है, और ए डी पैरेलल टू बी सी भी है। तो ये हो गया रेक्टेंगल, है ना। कोई भी फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स एक दूसरे के बराबर होती हैं, साथ ही साथ पैरेलल भी होती हैं, है ना, तो उसे कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। ठीक है, तो फिर से देख लो एक बार, है ना। ये हो गई यूनिट्स ऑफ मेज़रमेंट, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। उससे छोटी यूनिट्स हो गई डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ठीक है। हाँ, उसके बाद ये हो गए शेप्स, कि भाई इस स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती हैं और अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना, ठीक है। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये गलत है, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, केवल अपोजिट साइड्स ही पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। ये हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टी, ठीक है, अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक है। अब अगले वीडियो में इसी पे ही क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, एरिया पे, कि भाई एरिया होता क्या है, ठीक है। तो अभी इसको रखते हैं और प्रैक्टिस करते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।